Very good morning to all my dear children. I hope you are fit and fine at your home. So children, I first of all welcomes you all in TMI's home-based education. So students, our today's topic is the things that the beautiful things that God gives us, right? हमें जो नेचर से, गॉड से जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उसके बारे में हमें आज कुछ सीखना है। एज यू नो दैट कि गॉड ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे कि माउंटेन्स है, राइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिवर्स है, सी है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमें भगवान ने दी है। सो आज हमें बात करनी है सी और रिवर्स की, जिसके अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल फिशेस रहती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो आजकल की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी के केमिकल्स वाले पानी होते हैं वो नदी में जाते हैं या तालाब में जाते हैं, जिससे उसके अंदर रहने वाले जो फिशेस या दूसरे जो होते हैं, राइट, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है और उससे केमिकल के थ्रू उसकी जाने भी जाती है, राइट। सो हमें वो ध्यान रखना है। सो आज का हमारा चैप्टर है मोस्ट ब्यूटीफुल फिशेस। हमें फिशेस के बारे में जानना है। सो आपको भी फिशेस अच्छी लगती है ना? लोग अपने घर पे भी, राइट, फिशेस रखते हैं। सो लेट्स सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल फिशेस इन द वर्ल्ड। सो इस चैप्टर में हमें क्या करना है? नेम द फॉलोइंग ब्यूटीफुल फिशेस बाय देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसका डिस्क्रिप्शन है वो हमें रीड करना है, उसका पिक्चर देखना है एंड ये हेल्प बॉक्स है, राइट, उसकी हेल्प से हमें उस फिश का नाम फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1। सी दिस ब्यूटीफुल फिश, राइट। नाउ लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट fish. It can survive outside of water for several hours. वो if it remains moist मतलब कि गीला रहना। अगर वो गीली रहती है तो वो वाटर के आउटसाइड भी बहुत घंटों तक, कई घंटों तक वो रह सकती है, राइट, जीवित रह सकती है। इट मेक्स अ बबल नेस्ट। वो बबल का नेस्ट बनाती है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर के सरफेस पर, टू प्रोटेक्ट इट्स एग एंड इट्स न्यूली हैच्ड बेबीज। दैट मीन्स कि वो अपनी वाटर के सरफेस पर बबल का पूरा नेस्ट बनाती है, उसके एग्स को और न्यूली जो बोर्न हुए हैं ऐसे बेबीज़ को, बेबी फिश को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो बबल का सरफेस बनाती है, राइट। सो इट्स नेम इज़ द बेटा फिश। तो बच्चों, ये फिश का नाम क्या है? बेटा फिश, ओके। So you have to write the betta fish over here. Now number 2, you can see very colorful and beautiful fish over here. It is a small size bright color fish. You can see that कि बहुत colorful है, right? Blugging eyes, with its blugging eyes means कि उभरी हुई eyes, जिसकी eyes है वो उभरी हुई है, बाहर है। This helps it to hunt for the food. उसकी आइज़ है उसको फूड को हंट यानी कि शिकार करने के लिए यूज़फुल होती है इन द अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर। एंड इट इज़ द डिम लाइट एनवायरनमेंट ऑफ द सी। वो उसकी आइज़ है उसको पानी के अंदर शिकार करने के लिए, और जो सी का डिम लाइट एनवायरनमेंट यानी कि कम लाइट्स होती है वहाँ पर, ऐसे एनवायरनमेंट में उसको खाने के लिए भी उसकी आइज़ से वो उसको हेल्प करती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल फिश, है ना। सो उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है मैंडरिन फिश, ओके, मैंडरिन फिश। नाउ नंबर 3, you can see the fish over here, right, which is very beautiful, and you can see the black and yellow strips over here. So I'm reading the description of it. Number 3, okay. It is a social in nature. वो अपने विचारों से कैसे होती है? सोशल। वो अकेली नहीं रहती है, ग्रुप में ही रहती है। प्रीफर्स टू से इन ग्रुप, वो ग्रुप में ही रहना पसंद करती है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द मूस ऑफ अफ्रीका। मूस ऑफ अफ्रीका इज़ अ
मोर्स ऑफ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द मुस्लिम पीपल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। वो एक ग्रुप है, राइट, जैसे हमारे यहाँ हिंदू और वो होते हैं, वैसे मोर्स ऑफ अफ्रीका एक नॉर्थ अफ्रीका का ग्रुप है, जिस उसके ऊपर से उसको ये नाम मिला है। दैट बिलीव द फिश ब्रिंग्स हैप्पीनेस। वो लोग मानते हैं कि फ़िश है वो खुशियाँ लाती है, इसीलिए उसका नाम उसे उसके ऊपर से मिला है, मोर्स ऑफ अफ्रीका के ऊपर से। ओके, सो यहाँ पे उसका नाम क्या है, मोरिस आइडल, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ नंबर 4, very beautiful fish again over here, orange and white, right. So now read the description of this fish. This fish lives in the tentacles of the sea. So children, this fish यानी कि ये मछली समुद्र की एनीमोनी की जाल में रहती है, right. And it is the only fish that can survive the deadly sting of the sea animal. वह एकमात्र मछली है जो समुद्री एनिमल के घातक डंक से बच। इज द नेम ऑफ दिस फिश? सो वहाँ पे आंसर आएगा क्लॉन फिश। ओके, सो इस फिश का नाम क्या है, क्लॉन फिश। नाउ नंबर 5, इट इज़ अ स्मॉल साइज एंड गोल्डन। ये साइज में स्मॉल होती है एंड गोल्डन, ब्लू और पिंक कलर की फ़िश होती है। ऑल दिस फिशेज आर फीमेल्स व्हेन बोर्न। वो जब बोर्न होती है तब फीमेल्स होती है, बट एज दे ग्रो अप, वो जैसे जैसे बड़ी होती है, दे चेंज इनटू मेल्स। वो मेल्स के अंदर चेंज हो जाती है। सो दिस फिश कैन चेंज इट्स gender also. So what is the name of this fish? Lyre tail anthesis. This is the fish name. Okay, you have to remember this thing. Now children, let's see the number 6. It can change its gender many times throughout its life. This fish, ये जो ग्रीन एंड येलो एंड ब्लू कलर की फ़िश है, वो अपने लाइफ टाइम्स के अंदर बहुत सारी बार अपनी जेंडर चेंज कर सकती है, जैसे कि मेल में से फीमेल, फीमेल में से मेल, ऐसे बन सकती है। इट मेक्स अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ मस्कस। वो अपने चारों ओर एक बलगम का एक पारदर्शी आवरण बना लेती है, राइट, around itself, which help us to protect it from the predators. वो अपने शिकारियों से बचने के लिए वो ट्रांसपेरेंट एक कवरिंग बना लेती है अपने आसपास। So this is the main thing about this fish. Okay, so what is the name of this fish? तो वहाँ पे आंसर आएगा पैरट फिश। यू कैन सी द कलर ऑफ दिस फिश इज लाइक द पैरट, राइट। सो इसका नाम क्या है, पैरट fish. Now see the new information about the new fish, right. You can see this fish number 7. It has a venomous spine. इसमें वेनमस यानी कि जहरीले, स्पाइंस यानी कि हम जिसको करोड़ाचू रीट बोलते हैं, राइट, दैट आर यूज फॉर डिफेंस। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए उसका यूज़ करती है, राइट। इट camouflage to capture its prey and mainly fish and shrimp। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए, वो कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए वो क्या करती है, छलावरण करती है, पूरा वो जाल बिछा देती है। मुख्य रूप से मछली और झींगा, श्रिम्प यानी कि झींगा होता है, वो भी एक टाइप का सी एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं, वो उसको पकड़ने के लिए क्या करती है, पूरा जाल बिछा देती है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फिश, लायन फिश। सो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लायन फिश। ओके बच्चों, नाउ 8 एंड द लास्ट फिश ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ द एंडेंजर्ड nocturnal fish found in shallow marine water. Now ये फिश है, राइट, एक बहुत कम पाई जाने वाली निशाचर मछली है, राइट, जो उथले समुद्री जल में पाई जाती है, राइट, मतलब कि बहुत कम जहाँ पे पानी होता है वहीं पे ये फिश पाई जाती है, राइट। एंड निशाचर है मतलब वो रात में ही पाई जाती है। इट्स बॉडी इज शाइनी
सिल्वरी एंड डिस्टिंक्टली मार्क्ड विद 3 वर्टिकल ब्लैक बार। इसकी जो बॉडी है वो चमकदार होती है, सिल्वर यानी कि चांदी जैसा सिल्वर कलर होता है वैसी होती है, ऐसी ब्लैक कलर की वहाँ पे आपको स्ट्रिप्स दिखती है, राइट। ऐसी उसकी बॉडी होती है। जनरली वो कम पानी में पाई जाती है दिस फिश वॉज। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फिश? इट्स नेम इज़ बेंगाई cardinal fish. Okay, so this is the information about the fish. Now let's see the quiz time of this chapter. So children, number 1, the fastest fish with the speed 110 किलोमीटर पर आवर इज। एक फिश है इसमें से जिसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। तो वो फिश कौन सी है? कैटफिश, व्हेल शार्क, सेलफिश या पफर फिश? तो वहाँ पे नाम आएगा शेलफिश। ओके। नंबर 2, द स्मॉलेस्ट फिश, एकदम छोटी जिसकी साइज से 8 to 10 मिलीमीटर इज। एकदम छोटी फिश कौन है इसमें से? पैडोक्रिप्रिस, प्रोगेंटिका, ओशियन सनफिश, कैटफिश या पफर फिश? तो उसमें आएगा पैडोक्रिप्रिस, प्रोगेंटिका। ओके। नंबर ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट बोनी फिश? एकदम हैवीएस्ट कौन सी फिश होती है इसमें से? डिस्कस फिश, फ्लैम एंजल, क्लॉन फिश या ओशियन सनफिश? तो जिसका राइट आंसर है ओशियन सनफिश। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश? इसमें से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कौन सी है? लार्जेस्ट यानी कि एकदम बड़ी। कैटफिश, रेगल फिश, बेलुगा स्टर्जियन, फ्रेंच एंजल फिश? तो वहाँ पे राइट आंसर है बेलुगा स्टर्जियन फिश। ओके बच्चों, सो ये था हमारा क्विज टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर, कि जिसमें से हमें क्या सीखना है इस चैप्टर में से। वह एक्वेटिक लाइफ, जो सी लाइफ होती है, इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इंक्रीज्ड वाटर पॉल्यूशन। आप सबको पता ही है कि डे बाय डे वाटर पॉल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर एनवायरनमेंट, राइट। सो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो उससे डिस्ट्रॉयड होती है। प्रोटेक्ट दैट वाटर बॉडीज़ फ्रॉम द पॉल्यूशन। अब आप लोग सोचोगे कि हमारे पास तो कोई कंपनी नहीं है, हमारे पास तो कोई, हम तो उसमें केमिकल्स वाले वाटर्स नहीं डालते हैं, तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? पर बच्चों, जब भी आप कहीं पे बाहर जाते हो, राइट, और आप कहीं पे देखते हो कुछ, और मतलब कि आप भी वहाँ पे कुछ ना कुछ कचरा वगैरह डाल के आते हो पानी में, राइट। सो वो हमें वो बंद करना है। जैसे जैसे आप बड़े होगे आप और ज़्यादा हेल्प कर सकोगे ना वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो अभी से हमें ये स्टार्ट करना है कि अगर हम कहीं पे जाते हैं तो पानी में हमें कचरा नहीं डालना है, गंदी चीज़ नहीं डालनी है, राइट। तो हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को और वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, जिससे हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो इजीली प्रोटेक्ट हो सके और इजीली सरवाइव कर सके वहाँ पे। ओके। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू कैन सी द 2 ब्यूटीफुल फिशेस ओवर हियर, राइट। An adult emperor angel is a beautiful fish with a blue and yellow strip, right. You can see this adult fish, right, but it is more vibrant as the juvenile with a dark electric blue and bright white rings. It acquires its adult coloring in the 4 years. यह एक सम्राट परी नीली और पीली पट्टियाँ वाली एक सुंदर मछली है, लेकिन यह गहरे बिजली के नीले और चमकीले सफ़ेद वाले किशोर रूप में अधिक जीवंत है। यह 4 वर्षों में अपना वयस्क रंग प्राप्त कर लेती है। So this is the most beautiful fishes over here. You can see this beautiful fishes over here. So children, this is our chapter number 4, chapter number 2, most beautiful fishes, right. If you have any problem in any topic,
right, or any word, you can ask me in the same comment box. I will help you to solve your query, but complete your work with a beautiful handwriting. जैसे हमने beautiful faces के बारे में देखा है, वैसे आप beautiful handwriting में अपना वर्क complete करोगे, and as soon as possible you can send me in the same comment box. Okay, thank you. जय हिंद.